महादेव जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई व्यक्ति आपकी आर्थिक रूप से मदद करने की योजना बना रहा है और यह सही समय पर होगा जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यह आपकी प्रार्थना और सकारात्मक इरादों का परिणाम है। ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है, आपको उन लोगों से जोड़ रहा है जो आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। महादेव जी की शक्ति में विश्वास करें। महादेव जी आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं और वे आपकी मदद के लिए तैयार हैं। विश्वास रखें कि आप महानता के लिए चुने गए हैं। आपकी सेहत और आंतरिक शांति भी जल्द ही आपकी होगी और आपके जीवन में सब कुछ संतुलित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रकट होगा। प्राप्ति का समय आपको आर्थिक सुरक्षा मिलने वाली है। यह समर्थन महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद के साथ आएगा। इस उपहार के लिए धन्यवाद दें और खुले दिल से इसे स्वीकार करें। आशीर्वाद का संचार महादेव जी का संदेश है कि कठिनाइयां जल्द ही समाप्त होंगी। नए अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं। इस संदेश को विश्वास के साथ स्वीकारें और इस सप्ताह चमत्कार की उम्मीद करें। आभार और विनम्रता बनाए रखें। आपको जो भी आशीर्वाद मिले उसे दूसरों के साथ साझा करें और हमेशा आभारी रहें। यह आपको और भी अधिक सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। महादेव जी पर भरोसा करें। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपको अपने उच्चतम संभावनाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। अपनी यात्रा का जश्न मनाएं और जीवन की चुनौतियों को एक सीख के रूप में देखें। अगर आप इस संदेश पर विश्वास करते हैं और महादेव जी की कृपा महसूस करते हैं तो सकारात्मक सोच के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़े। यह संदेश ऐसा प्रतीत होता है कि आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता पर आधारित है। इस प्रकार के संदेश आमतौर पर धार्मिक विश्वासों को मजबूती देने, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उबरने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए होते हैं। यह संदेश महादेव की शक्ति और आशीर्वाद पर भरोसा करने की बात करता है और साथ ही यह सुझाव देता है कि व्यक्ति को अपने परिवार, समाज और खुद के प्रति दयालु और सच्चा होना चाहिए। यदि आप महादेव या किसी धार्मिक विश्वास में आस्था रखते हैं तो यह संदेश आपके लिए प्रेरणा हो सकता है। लेकिन ऐसे संदेशों में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी निर्णय विश्वास या आस्था पर आधारित होकर व्यक्तिगत रूप से विचारशीलता से लिया जाना चाहिए, न कि किसी बाहरी दबाव या डर के कारण। महादेव शिव का संदेश हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह हमारी आध्यात्मिक यात्रा हो, मानसिक स्थिरता हो या फिर दैनिक जीवन की कठिनाइयों का सामना करना हो। महादेव को एक अद्वितीय देवता के रूप में देखा जाता है जो न केवल सृजन और विनाश का प्रतीक हैं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और मुक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके संदेश में जीवन की यथार्थता, धैर्य, सहनशीलता और सत्य की प्राप्ति के मार्ग को समझाया गया है। यह मार्ग न तो सीधा होता है, न ही सरल, लेकिन इसके माध्यम से आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। महादेव का एक मुख्य संदेश यह है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हमारे कर्मों से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। कर्म का सिद्धांत, जिसे कर्म योग के रूप में भी जाना जाता है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। महादेव शिव यह बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कोई भी कार्य अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन हमारा उद्देश्य और भावना उसे वैसा बनाती है।
महादेव यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अंदर की नकारात्मकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। नकारात्मक विचार, भावनाएं और इच्छाएं मनुष्य को उसकी आत्मा से दूर कर देती हैं। महादेव शिव के धारण किए हुए त्रिशूल को प्रतीकात्मक रूप में देखा जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि हमें अपने अंदर की नकारात्मकता, मोह और अहंकार को नष्ट करना चाहिए। जब हम अपने अंदर की इन चीजों को नष्ट कर देते हैं, तभी हम आध्यात्मिक रूप से मुक्त हो सकते हैं और सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। महादेव का तीसरा नेत्र, जिसे ज्ञान का नेत्र कहा जाता है, यह बताता है कि सत्य को जानने और समझने के लिए हमें अपनी आंखों से परे देखना होगा। यह तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक रूप से ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। इस नेत्र के माध्यम से महादेव यह सिखाते हैं कि जीवन में भौतिक चीजों से परे भी एक उच्चतर सत्य है, जिसे केवल आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। शिव तांडव भी महादेव के संदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह तांडव नृत्य न केवल विनाश का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के परिवर्तन और नए सृजन का भी संकेत देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। जीवन में जो भी बुराइयां, समस्याएं या चुनौतियां आती हैं, वे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और आत्म साक्षात्कार की दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। महादेव के तांडव नृत्य के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है और हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। महादेव का भोलेनाथ रूप भी उनके संदेश का एक अहम हिस्सा है। भोलेनाथ का अर्थ है वह जो सरल और निर्दोष हैं। महादेव की यह सरलता यह दर्शाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो या कितना भी शक्ति संपन्न हो, उसे हमेशा विनम्र और सरल रहना चाहिए। सरलता और विनम्रता के साथ जीवन जीने से व्यक्ति अपने वास्तविक आत्म को पहचान सकता है और अपने अंदर की शांति को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही महादेव का नटराज रूप सृजन, संरक्षण और विनाश की त्रिमूर्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ये तीन पहलू होते हैं: सृजन, जो नए विचारों और लक्ष्यों को जन्म देता है; संरक्षण, जो उन्हें बनाए रखने और स्थिर करने की प्रक्रिया है; और विनाश, जो पुराने और अप्रासंगिक विचारों या वस्तुओं को समाप्त कर देता है ताकि नए सृजन का स्थान मिल सके। महादेव के नटराज रूप में हम यह सीखते हैं कि जीवन में हर बदलाव का स्वागत करना चाहिए और उसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। महादेव की उपासना का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़ना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और शांति को प्राप्त कर सकता है। महादेव के संदेश में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को स्थिर कर सकते हैं, अपने मन को शांति दे सकते हैं और अपने आत्मा के साथ एक गहरे संबंध की अनुभूति कर सकते हैं। महादेव का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की अस्थिरता और विकर्षणों से दूर होकर हमें अपने आत्मा की शांति और स्थिरता की खोज करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त महादेव शिव का विरक्ति का संदेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विरक्ति का अर्थ है संसार से विमुखता और आत्मा की ओर उन्मुखता। महादेव यह सिखाते हैं कि संसार की भौतिक वस्तुओं में उलझने के बजाय हमें अपने आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संसारिक भोग विलास और सुख दुख में फंसकर हम अपने आत्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए महादेव हमें यह
संदेश देते हैं कि हमें संसार की मोहमाया से मुक्त होकर अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। महादेव का विकल्पहीनता का संदेश भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। यह संदेश बताता है कि हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना साहस और निडरता के साथ करना चाहिए। महादेव शिव हमें यह सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें विकल्पों की तलाश करने के बजाय समाधान खोजने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विकल्पहीनता का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता और हमें उस समय का सम्मान करना चाहिए जब हम कोई विकल्प नहीं देख पाते। ऐसी परिस्थिति में हमें धैर्य, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महादेव शिव के इन गहरे संदेशों के साथ यह स्पष्ट होता है कि उनके उपदेश केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करते हैं। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में समर्पण, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनके माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। महादेव का यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचानें, अपने आत्मा से जुड़े और ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध की अनुभूति करें। महादेव जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा पर आधारित एक विस्तृत लेख में का विवरण प्रदान किया जा सकता है, जिसमें न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा, बल्कि इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि महादेव जी के आशीर्वाद और विश्वास के साथ जीवन कैसे समृद्ध हो सकता है। इस लेख में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से कवर किया जाएगा। 1. महादेव जी का आशीर्वाद, विश्वास और आस्था का महत्व। महादेव, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे पुनर्जन्म, परिवर्तन और नवजीवन के देवता भी हैं। उनके आशीर्वाद का विशेष महत्व है क्योंकि वे भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके जीवन में समृद्धि, शांति और संतुलन लाते हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से कर सकता है। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आस्था और समर्पण जरूरी हैं। श्रद्धालुओं को यह समझना चाहिए कि भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने में हमेशा तत्पर रहते हैं। जब हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, तो वे हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में आशीर्वाद प्रदान करते हैं, चाहे वह आर्थिक समृद्धि हो, स्वास्थ्य या मानसिक शांति। 2. आर्थिक समृद्धि और महादेव जी की कृपा। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में महादेव जी की कृपा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जीवन में आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को यह समझना चाहिए कि महादेव जी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। जब व्यक्ति सकारात्मक सोच और समर्पण के साथ महादेव जी की आराधना करता है, तो वह ब्रह्मांड के शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों से जुड़ जाता है। महादेव जी की कृपा से आर्थिक समस्याएं हल होती हैं और नए अवसर प्राप्त होते हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि जब आप आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। इसके बजाय आपको आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महादेव जी के आशीर्वाद से आपको सही समय पर सही सहायता मिलेगी।
यह सहायता आपको उन लोगों से मिलेगी जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। 3. प्रार्थना और इरादों की शक्ति। महादेव जी के आशीर्वाद की एक खास विशेषता यह है कि वे हमारी प्रार्थनाओं और इरादों का उत्तर देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में वह शक्ति होती है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं तो महादेव जी हमारे इरादों को समझते हैं और हमें उन आशीर्वादों की ओर मार्गदर्शन करते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। महादेव जी के साथ संवाद स्थापित करने के लिए प्रार्थना एक माध्यम है। प्रार्थना न केवल हमारे भीतर की आध्यात्मिकता को जागृत करती है, बल्कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति का अनुभव करने में मदद करती है। यह जानने से कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर महादेव जी देंगे, हमें विश्वास और आत्मविश्वास मिलता है कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। 4. स्वास्थ्य और आंतरिक शांति। महादेव जी के आशीर्वाद से केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं मिलती, बल्कि स्वास्थ्य और आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। जीवन में सच्ची समृद्धि तभी आती है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुधार सकता है, बीमारियों से मुक्त हो सकता है और एक संतुलित जीवन जी सकता है। आंतरिक शांति जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। आंतरिक शांति प्राप्त करने का अर्थ है मानसिक तनाव, चिंताओं और भय से मुक्त होना। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति जीवन के हर पहलू में संतुलन और संतोष महसूस करता है। महादेव जी की आराधना और ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा सकता है और एक सुखमय जीवन जी सकता है। 5. महादेव जी का हस्तक्षेप, बहुतायत और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन। महादेव जी का हस्तक्षेप तब होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर उनकी शरण में जाता है। बहुतायत और समृद्धि के लिए महादेव जी का आशीर्वाद आवश्यक होता है, क्योंकि यह उनके द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप आता है। व्यक्ति को केवल अपने कर्मों और प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होता है और बाकी सब महादेव जी की कृपा से अपने आप होता है। जब व्यक्ति समर्पण और विश्वास के साथ महादेव जी की शरण में जाता है तो वह जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति को उन लोगों से सहायता मिलती है जो उसके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार महादेव जी का हस्तक्षेप केवल प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के जीवन को समृद्ध और सफल बनाने की दिशा में एक मार्गदर्शन होता है। 6. महादेव जी में विश्वास की शक्ति। विश्वास वह महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी व्यक्ति को महादेव जी की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन की सभी समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान ढूंढ सकते हैं। विश्वास की शक्ति हमें आत्मविश्वास देती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और महादेव जी की कृपा से सफल हो सकते हैं। महादेव जी में विश्वास रखने का अर्थ है कि हम उनकी योजना पर भरोसा करें, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो। जीवन के उतार चढ़ाव में हमें विश्वास करना चाहिए कि महादेव जी हमारे साथ हैं और हमारे अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं। 7. प्राप्ति की तैयारी और आभार का भाव। जब हम महादेव जी की कृपा से कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं तो हमें आभार का भाव रखना चाहिए। महादेव जी की कृपा से प्राप्त होने वाली किसी भी सहायता या आशीर्वाद को स्वीकार करने से पहले हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।
आभार व्यक्त करना न केवल हमारे संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि हमें और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य भी बनाता है। आभार का भाव रखने से हम अपनी स्थिति के प्रति विनम्र और कृतज्ञ रहते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हो उसे संजोना चाहिए और दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। महादेव जी की कृपा से प्राप्त हर उपहार हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है और हमें इसे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए ताकि और लोग भी महादेव जी की कृपा का अनुभव कर सकें। 8. समृद्धि का बुद्धिमान उपयोग। महादेव जी की कृपा से प्राप्त होने वाली समृद्धि का बुद्धिमान उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमें आर्थिक रूप से सहायता मिलती है या हम सफलता प्राप्त करते हैं तो हमें इसे सही दिशा में निवेश करना चाहिए। यह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि दूसरों की भी मदद करेगा। हमें यह समझना चाहिए कि महादेव जी की कृपा से मिली समृद्धि का सही उपयोग करने से हम और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमें अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और जरूरतमंद लोगों के लिए भी करना चाहिए। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची समृद्धि तब होती है जब हम अपने आशीर्वादों को दूसरों के साथ साझा करते हैं। 9. आध्यात्मिकता और संतुलित जीवन। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। आध्यात्मिकता का विकास व्यक्ति के जीवन में संतुलन लाता है। जब व्यक्ति महादेव जी की आराधना करता है तो वह अपने जीवन में एक आंतरिक शांति और संतुलन महसूस करता है। संतुलित जीवन जीने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने सभी पहलुओं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक महादेव जी के आशीर्वाद से आने वाली चुनौतियों का सामना करना। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां अनिवार्य हैं। चाहे हम कितनी भी प्रार्थना करें और महादेव जी से कितनी भी कृपा प्राप्त करें, कठिनाइयों से बचा नहीं जा सकता। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद हमें इन चुनौतियों से पार पाने की शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। उनके आशीर्वाद से हम जीवन के हर कठिन मोड़ पर दृढ़ता और साहस के साथ खड़े रह सकते हैं। यह विश्वास कि महादेव हमारे साथ हैं हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बनाता है। कठिनाइयों का सामना करते समय महादेव जी हमें सिखाते हैं कि निरंतर प्रयास और धैर्य से हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। उनकी आराधना और ध्यान से हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों से निकलने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। 11. समर्पण और ध्यान का महत्व। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान और समर्पण है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और महादेव जी की दिव्य शक्ति से जुड़ सकते हैं। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और महादेव जी की कृपा को महसूस कर सकते हैं। महादेव जी की आराधना में समर्पण का महत्व अत्यधिक होता है। जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं तो वे हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। समर्पण का अर्थ है कि हम अपनी सभी चिंताओं और भय को महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दें और यह विश्वास रखें कि वे हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। ध्यान और समर्पण के माध्यम से हम महादेव जी के आशीर्वाद को गहराई से महसूस कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है जो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। 12. समाज में सेवा और दान का महत्व। महादेव जी की कृपा से जब व्यक्ति आर्थिक समृद्धि प्राप्त करता है
तो उसे यह समझना चाहिए कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। महादेव जी के आशीर्वाद का सच्चा महत्व तब है जब हम इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। दान और सेवा का महत्व महादेव जी की आराधना में विशेष रूप से बताया गया है। महादेव जी का आशीर्वाद केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि इसे समाज और जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए भी उपयोग करना आवश्यक है। महादेव जी की कृपा से प्राप्त धन का एक हिस्सा उन लोगों की मदद करने में खर्च करना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इससे न केवल हमारे जीवन में और अधिक समृद्धि आती है, बल्कि यह हमें आंतरिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। सेवा और दान के माध्यम से हम महादेव जी की कृपा को और भी गहराई से महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। 13 महादेव जी और पुनर्जन्म का सिद्धांत। महादेव जी का संबंध न केवल इस जीवन से है, बल्कि वे पुनर्जन्म और आत्मा के विकास के प्रतीक भी हैं। हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा अनंत है और यह मृत्यु के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। महादेव जी इस प्रक्रिया के नियंत्रक हैं और वे व्यक्ति को पुनर्जन्म की प्रक्रिया से मुक्त करने में मदद करते हैं। महादेव जी की आराधना के माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति न केवल इस जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त करता है, बल्कि वह पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति पाता है। उनकी आराधना से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और इसे उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचाया जाता है। 14 महादेव जी की कृपा से आने वाले अवसर। महादेव जी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में कई नए अवसर मिलते हैं। जब व्यक्ति महादेव जी की आराधना करता है तो उसे वह मार्गदर्शन प्राप्त होता है जो उसे सही दिशा में ले जाता है। जीवन में कई बार हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन महादेव जी की कृपा से हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो हमें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि हमें हर अवसर को पहचानना चाहिए और उसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हमें जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। 15 महादेव जी की कृपा से जीवन में शांति और संतोष। आखिरकार महादेव जी का आशीर्वाद जीवन में शांति और संतोष का प्रतीक है। जब व्यक्ति महादेव जी की कृपा से अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करता है तो वह आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति करता है। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और संतोष पा सकते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय हमें यह समझना चाहिए कि महादेव जी हमारे साथ हैं और उनकी कृपा से हमें हर स्थिति में शांति और संतोष मिलेगा। निष्कर्ष महादेव जी का आशीर्वाद एक अनमोल उपहार है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। उनकी कृपा से व्यक्ति न केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त करता है, बल्कि उसे स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और संतुलन भी मिलता है। महादेव जी की आराधना और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन में उन अवसरों को पहचान सकता है जो उसे सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। साथ ही महादेव जी की कृपा से व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और अपने धन और आशीर्वादों को दूसरों के साथ साझा करता है।
महादेव जी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और समृद्धि केवल हमारे कर्मों और प्रार्थनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह महादेव जी की कृपा पर भी निर्भर करती है। जब हम उनके प्रति आस्था और समर्पण के साथ उनकी आराधना करते हैं, तो वे हमारे जीवन को समृद्ध और सफल बनाते हैं। इसलिए महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपनी प्रार्थनाओं और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके आशीर्वाद को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। जब हम महादेव जी की कृपा का सही अर्थ समझेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हमें सच्ची समृद्धि, शांति और संतोष की प्राप्ति होगी। यहाँ एक विस्तृत और प्रेरणादायक स्क्रिप्ट है जो आपके द्वारा दिए गए मूल संदेश के सार को विस्तारित करती है। यह स्क्रिप्ट 5000 शब्दों तक फैली हुई है। प्रेरणा, आभार और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है। एक परिचय। हम सभी जीवन में सफलता की खोज में हैं, लेकिन सफलता केवल एक लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम नहीं है। यह यात्रा का नाम है, एक ऐसा सफर जो हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। इस यात्रा में हम केवल अपने कार्यों और उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत वृद्धि और विकास से भी परिभाषित होते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम जो व्यक्ति बनते हैं, वही हमारी सच्ची पहचान है। इस संदर्भ में हमें इस यात्रा का उपयोग न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी करना चाहिए। ज्ञान का आदान प्रदान, सकारात्मकता का प्रसार और हमारे अनुभवों को साझा करना, यही वह आधार है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम स्वयं भी विकसित होते हैं। 2. महादेव जी के प्रति आभार। इस यात्रा के हर कदम पर हमें अपने भीतर आभार की भावना विकसित करनी चाहिए। ब्राह्मण और महादेव जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समय निकालें। उनका अटूट समर्थन और मार्गदर्शन हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम आभार का अनुभव करते हैं, तब हमारी दृष्टि विस्तृत होती है। हम अपने चारों ओर की अच्छाइयों को पहचानते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को स्वीकार करते हैं। आभार केवल एक भावना नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकत देता है। 3. विश्वास की शक्ति। हमारी आस्था और विश्वास हमारे जीवन में कई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। विश्वास की शक्ति के माध्यम से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह विश्वास हमें बताता है कि हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इसलिए यदि आप इस विश्वास में सहमत हैं, तो 555 इंच टाइप करें। यह एक संकेत है कि आप इस यात्रा को स्वीकार कर चुके हैं और इस प्रक्रिया में अपने आपको खोजने के लिए तैयार हैं। 4. विकास की यात्रा। जीवन में विकास की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। हमारे अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। जब हम दूसरों के उत्थान में योगदान करते हैं, तब हम अपने विकास की गति को भी बढ़ाते हैं। दूसरों की मदद करके हम अपने ज्ञान को साझा करते हैं और सकारात्मकता का एक चक्र बनाते हैं। यह चक्र अंततः हमें और अधिक सफलता की ओर ले जाता है। 5. सफलता का अर्थ। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं होता है। यह उस व्यक्ति के विकास से भी जुड़ा होता है जो हम बनते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि यह
केवल एक मील का पत्थर है, न कि यात्रा का अंत। सफलता का सही अर्थ है आपके अनुभव, आपके संघर्ष और आपकी जीतें। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो याद रखें कि आप उस व्यक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं जो आप हैं। यही परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। 6. आशीर्वाद और सहयोग। जीवन में आशीर्वादों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने चारों ओर के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं तो हम एक सहयोगी समुदाय बनाते हैं। यह समुदाय हमें समर्थन करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। जब हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं तब हम अपने जीवन में उनके प्रभाव को महसूस करते हैं। 7. व्यक्तिगत परिवर्तन। आपके व्यक्तिगत परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने भीतर के डर और संकोच को पहचानना। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तब हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानते हैं। यह पहचान हमें आत्मविश्वास देती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप अपने जीवन को एक नए अध्याय में ले जाएंगे। इस नए अध्याय को खुले दिल से स्वीकार करें और विश्वास करें कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। 8. शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान। ज्ञान का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं बल्कि अपने आप को भी विकसित करते हैं। शिक्षा का यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है। हमारे अनुभव, हमारे संघर्ष और हमारी जीतें सभी एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। इसलिए अपने ज्ञान को साझा करें और दूसरों को अपने अनुभवों से प्रेरित करें। 9. संबंधों का महत्व। जीवन में संबंधों का महत्व अत्यधिक है। हमारे संबंध हमें मजबूती और समर्थन प्रदान करते हैं। जब हम दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाते हैं तो हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं। संबंधों को विकसित करने के लिए हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को समर्थन और प्रेम देना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी का अनुभव करते हैं। 10. जीवन की चुनौतियां। जीवन में चुनौतियां अनिवार्य हैं। वे हमारे विकास का एक हिस्सा हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तब हम मजबूत बनते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि चुनौतियां हमें सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। यह शक्ति हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। 11. सकारात्मकता का प्रसार। पॉजिटिविटी का प्रसार करना हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाता है। जब हम सकारात्मकता फैलाते हैं तो हम अपने चारों ओर एक बेहतर वातावरण बनाते हैं। अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम दूसरों को भी सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। यह एक चक्र बनाता है जो अंततः सभी के लिए लाभकारी होता है। 12. स्वयं पर विश्वास। अपने आप पर विश्वास करना बेहद आवश्यक है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास आपके भीतर की ताकत को डोट
उजागर करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह विश्वास आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 13 जीवन के उतार चढ़ाव। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यह जानना आवश्यक है कि ये उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। उतार चढ़ावों का सामना करते समय हमें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। यह हमें विकास और प्रगति की ओर ले जाता है। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। 14 व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह केवल शिक्षा से नहीं बल्कि अनुभवों और चुनौतियों से भी होता है। जब हम अपने आप को चुनौतियों में डालते हैं तब हम विकसित होते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम सीखते हैं तो हम अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। यही विकास हमें सफल बनाता है। 15 आत्म प्रतिबिंब। आत्म प्रतिबिंब हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने कार्यों और विचारों पर विचार करते हैं तो हम अपने अंदर की गहराइयों को समझते हैं। आत्म प्रतिबिंब हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें क्या बदलना चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर सही तरीके से बढ़ने में मदद करता है। 16 समाज में योगदान। हमारा समाज हमें आकार देता है और हमें भी समाज में योगदान देना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम अपने आप को और समाज को बेहतर बनाते हैं। समाज में योगदान देने के कई तरीके हैं। आप स्वयं सेवा कर सकते हैं, दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं या अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तब हम अपने जीवन में संतोष और खुशी पाते हैं। 17 आशीर्वाद की शक्ति। महादेव जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में शक्ति और सकारात्मकता लाता है। 17 आशीर्वाद की शक्ति जारी। महादेव जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में शक्ति और सकारात्मकता लाता है। जब हम उनका आभार व्यक्त करते हैं तो हम उनकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह आशीर्वाद हमें हर कदम पर प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। आशीर्वाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होते, वे एक अनुभव होते हैं जो हमारे दिलों में गहराई से बसे होते हैं। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तब महादेव जी का आशीर्वाद हमें उम्मीद और धैर्य देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। 18 आशा का संदेश। आशा एक शक्तिशाली भावना है। यह हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम आशा रखते हैं तब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आशा का संदेश केवल हमारे लिए नहीं होता बल्कि यह दूसरों के लिए भी होता है। जब हम अपने आसपास के लोगों को आशा और विश्वास का संदेश देते हैं तब हम उनके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह एक चक्र बनता है जो हमें और हमारे समाज को मजबूत बनाता है। 19 साहस और कृतज्ञता। साहस और कृतज्ञता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम साहस से अपने डर का सामना करते हैं तब हम कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तब हमें साहस की आवश्यकता होती है। इस साहस के साथ
हम उन सभी आशीर्वादों के लिए आभारी होते हैं जो हमें मिले हैं। कृतज्ञता हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने में मदद करती है। 20 जीवन की यात्रा का आनंद। जीवन एक यात्रा है और इसे एक साहसिक कार्य के रूप में जीना चाहिए। जब हम जीवन को एक यात्रा मानते हैं, तब हम उसकी हर छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं। जीवन की इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें यात्रा के दौरान के अनुभवों का भी आनंद लेना चाहिए। जब हम अपने सफर को जीते हैं, तब हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं। 21 ज्ञान का अनंत स्रोत। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। जब हम अपने ज्ञान को साझा करते हैं, तब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। जीवन में ज्ञान का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। यह हमारे अनुभवों, हमारी यात्रा और हमारे संघर्षों से भी आता है। जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब हम उन्हें उनकी यात्रा में मदद करते हैं। 22 प्रेम और संबंध। प्रेम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें जोड़ता है और हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाते हैं, तब हम अपने संबंधों को और भी गहरा बनाते हैं। प्रेम का यह संबंध न केवल हमारे परिवार और दोस्तों के साथ होता है, बल्कि हमारे समाज के प्रति भी होता है। जब हम समाज में प्रेम और सहयोग फैलाते हैं, तब हम एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। 23 मानसिकता का प्रभाव। हमारी मानसिकता हमारे जीवन को आकार देती है। जब हम सकारात्मक मानसिकता रखते हैं, तब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह मानसिकता हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सकारात्मक मानसिकता केवल हमारे विचारों से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों से भी उत्पन्न होती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, तब हमारे कार्य भी सकारात्मक होते हैं। यह चक्र हमें सफलता की ओर ले जाता है। 24 सफलता की परिभाषा। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। यह एक व्यक्ति के लिए एक लक्ष्य को प्राप्त करना हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए यह संतोष का अनुभव हो सकता है। सफलता की इस विविधता को समझना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी यात्रा में अपनी खुद की सफलता की परिभाषा को खोजने की आवश्यकता है। जब हम अपने लिए सफलता की सही परिभाषा खोज लेते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी प्रेरित होते हैं। 25 आत्मनिर्णय की शक्ति। आत्मनिर्णय हमारी शक्ति है। जब हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, तब हम अपनी जिंदगी के निर्माता बनते हैं। यह शक्ति हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्णय का महत्व समझना आवश्यक है। जब हम अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। 26 अनुभवों से सीखना। हमारे अनुभव हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, तब हम विकसित होते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया हमें अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करती है। अनुभवों से सीखने के लिए हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे मिलने वाले ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों की ओर और भी तेज गति से बढ़ते हैं। 27
आत्मस्वीकृति एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, तब हम अपनी वास्तविकता को समझते हैं। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। आत्मस्वीकृति से हमें अपने भीतर की कमी और ताकत का पता चलता है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, तब हम अपनी यात्रा में और भी आगे बढ़ सकते हैं। 28 प्रेरणा का स्रोत। प्रेरणा हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। जब हम प्रेरित होते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रेरित होते हैं। प्रेरणा के स्रोत हमारे चारों ओर हो सकते हैं। यह हमारे परिवार, दोस्तों या हमारे आदर्शों से आ सकती है। जब हम अपने आसपास की प्रेरणाओं को पहचानते हैं, तब हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं। 29 समर्पण का महत्व। समर्पण एक आवश्यक गुण है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तब हम उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। समर्पण हमें मुश्किल समय में भी हमारे लक्ष्यों के प्रति स्थिर रखता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तब हम उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह ध्यान हमें हमारे लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। 30 आगे बढ़ने का साहस। आगे बढ़ने का साहस हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है। जब हम साहस से अपने डर का सामना करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। साहस केवल कठिनाइयों का सामना करने का नाम नहीं है, यह हमारे लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का भी नाम है। जब हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। 31 अनुग्रह का महत्व। अनुग्रह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अनुग्रह से अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। अनुग्रह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर परिस्थिति में एक अवसर होता है। जब हम इस अनुग्रह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब हम अपने अनुभवों को और भी समृद्ध बनाते हैं। 32 समाज की भलाई। हमारा समाज हमारी जिम्मेदारी है। जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हम एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं। समाज की भलाई में योगदान देने के कई तरीके हैं। आप स्वयंसेवी कार्य कर सकते हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं या अपनी आवाज उठा सकते हैं। जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हम अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण बनाते हैं। 33 भविष्य की दृष्टि। भविष्य की दृष्टि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने भविष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों की ओर और भी तेजी से बढ़ते हैं। भविष्य की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। जब हम अपने भविष्य के लिए एक दृष्टि बनाते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में अधिक प्रेरित होते हैं। 34 चुनौतियों का स्वागत करना। चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है। जब हम चुनौतियों का स्वागत करते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। चुनौतियों का सामना करते समय हमें सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। यह सकारात्मकता हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हम 34 चुनौतियों का स्वागत करना जारी। चुनौतियों का सामना करते समय हमें सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। यह सकारात्मकता हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तब हम अपने संकल्प को मजबूत बनाते हैं।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। जब हम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम उन्हें अपनी विकास यात्रा का हिस्सा बना सकते हैं। अपने डर और संकोच को पार करने के लिए हमें उस संघर्ष को गले लगाना चाहिए जो इन चुनौतियों के साथ आता है। 35 साहसिकता की आवश्यकता। साहसिकता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें नए अनुभवों को स्वीकार करने और जोखिम उठाने की शक्ति देती है। जब हम साहसिक होते हैं तो हम जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं। साहसिकता हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपने जोन से बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए मजबूर करती है। जब हम साहसिकता से भरे होते हैं तो हम अपने सपनों को साकार करने के लिए नए रास्ते खोजते हैं। 36 भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व समझना भी जरूरी है। यह हमें अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता देती है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम अपने निर्णयों में अधिक विचारशील बनते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने में भी मदद करती है। यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है और हमें एक सहयोगात्मक वातावरण में काम करने के लिए प्रेरित करती है। 37 जीवन में बदलाव। जीवन में बदलाव अनिवार्य है। जब हम बदलावों का स्वागत करते हैं तब हम अपने आप को और विकसित कर सकते हैं। बदलाव हमें नई संभावनाओं का पता लगाने का अवसर देते हैं। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तब हम अपने लिए नए रास्ते खोलते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर बदलाव एक नया अध्याय होता है और हमें उसे खुली बाहों से गले लगाना चाहिए। 38 कार्यों की शक्ति। हमारे कार्यों में बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने विचारों को कार्य में बदलते हैं तब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यों से ही हमारे विचार वास्तविकता में बदलते हैं। यह जरूरी है कि हम अपने कार्यों को सही दिशा में लगाएं। जब हम अपने कार्यों में दृढ़ता और अनुशासन लाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। 39 ध्यान और आत्मसमर्पण। ध्यान एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों में उतर सकते हैं और अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पित होना। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो हम उनके प्रति अपने प्रयासों में लगातार बने रहते हैं। 40 सामूहिक प्रयास। हमारा समाज सामूहिक प्रयासों से ही विकसित होता है। जब हम एक साथ काम करते हैं तब हम एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से हम अपने समुदाय में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जब हम अपने प्रयासों को साझा करते हैं तब हम एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। यह टीम भावना हमें और अधिक प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। 41 समाधान की सोच। समस्या का सामना करते समय हमें समाधान की सोच विकसित करनी चाहिए। जब हम समस्या को समाधान के रूप में देखते हैं तब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। समाधान की सोच हमें चुनौतियों को अवसरों में बदलने में मदद करती है। जब हम समस्याओं का समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 42
प्रेरक विचार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जब हम सकारात्मक और प्रेरक विचारों को अपने मन में रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर और अधिक उत्साह से बढ़ते हैं। प्रेरक विचार हमारे मन को नई ऊर्जा देते हैं और हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। जब हम अपने विचारों को प्रेरणादायक बनाते हैं तब हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। 43 संकल्प और प्रतिबद्धता हमारे जीवन में सफल होने के लिए जरूरी हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पित होते हैं तब हम अपने प्रयासों में लगातार बने रहते हैं। प्रतिबद्धता हमें अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहने में मदद करती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तब हम उन्हें प्राप्त करने के लिए समर्पित रहते हैं। 44 आत्मा की आवाज हमारी आत्मा की आवाज हमें हमारे सही मार्ग पर ले जाती है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो हम अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं। आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाना होगा। यह प्रक्रिया हमें अपने जीवन में सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। 45 मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं तब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। मेहनत हमें हमारे सपनों को साकार करने के लिए तैयार करती है। यह जानना जरूरी है कि मेहनत केवल कार्य करने का नाम नहीं है, बल्कि यह समर्पण और दृढ़ता का भी नाम है। जब हम मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। 46 नई संभावनाओं की खोज हमें जीवन में नई दिशा देती है। जब हम नए अनुभवों को अपनाते हैं तब हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं। नई संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों को तोड़ना होगा। जब हम खुले मन से नए अनुभवों का स्वागत करते हैं तब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 47 सामाजिक जिम्मेदारी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी हमें अपने समुदाय की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तब हम एक बेहतर दुनिया के निर्माण में मदद करते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। जब हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तब हम एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। 48 सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, यह हमारे भीतर होती है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में संतोष पाते हैं तब हम सच्ची खुशी को महसूस करते हैं। सच्ची खुशी की खोज के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब हम अपने जीवन को संतोषपूर्वक जीते हैं तब हम सच्ची खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। 49 जीवन का उद्देश्य समझना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलताओं से नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करने से भी जुड़ा होता है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य पहचानते हैं तब हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 50 निष्कर्ष आखिर में जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें हर अनुभव से सीखना है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तब हम एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। महादेव जी के प्रति
आभार व्यक्त करने और दूसरों के उत्थान में योगदान देने के लिए हमें अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करना चाहिए। जब हम यह करते हैं तब हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं और अपने समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस यात्रा में हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को और बेहतर बनाएं और अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। 51 अंतिम प्रेरणा इस यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। जब हम अपने जीवन को सकारात्मकता से भरते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तब हम अपने सपनों को साकार करने में सफल होते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। जब हम उनके प्रति आभारी होते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तब हम अपने लिए और समाज के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। हमेशा याद रखें, जीवन एक उपहार है। इसे पूरी तरह से जीने का